पढ़ेंगे। और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। ये भी एक चेतावनी है। क्या करना है? उस पवित्रता के खोजी होना है जिस पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद रहना, हमारे अंदर वास करना, ये वाली पवित्रता की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये वाली जो पवित्रता है ना, जो हमने धारण करके रखा है, हमारे अंदर रखा हुआ है, ये पवित्रता हमको क्या नहीं कर रही है? सिद्ध नहीं कर रही है। ये पवित्रता क्या नहीं कर रही है? हमें स्थिर नहीं कर रही है। ये पवित्रता हमको क्या नहीं कर रही? पूरी रीति से परमेश्वर में परिपक्व नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इस पवित्रता के साथ, इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है? गलत चीज भी हो रही, गलत बात भी हो रही, गलत स्वभाव भी हो रहा है, गलत नेचर भी हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये वाली पवित्रता नहीं, लेकिन वो वाली पवित्रता। क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ेंगे। उस पवित्रता के खोजी उस पवित्रता, ये वाली पवित्रता नहीं कि आप ये बोले नहीं मैंने नया जन्म ले लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यहोवा मुझ में है, मेरे अंदर वास करता है, मुझे इस्तेमाल कर रहा प्रभु जी, मैं एक आत्मा, मेरे पास एक प्राण। नहीं, ये वाला पवित्रता नहीं, अंगीकार वाला पवित्रता नहीं, लेकिन वो वाला पवित्रता जहां बाइबल में लिखा हुआ है ना कि वो पवित्र है इसलिए पवित्र बनो। जाग रहे हैं? पढ़े ना आपने? आगे पतरस की किताब में आपको मिलेगा भी। ठीक है, पवित्र बनो, याकूब में मिलेगा, यहूदा में मिलेगा। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जाग रहे हैं? अगर आपको किसी तेलुगु के बीच में जाना है तो आपको तेलुगु सीख के ही जाना पड़ेगा। जाग रहे हैं? yes. तेलुगु सीख करके जाना पड़ेगा। अगर आपको कन्नड़ के बीच में जाना है तो कन्नड़ लैंग्वेज सीख करके ही जाना पड़ेगा। मराठियों के बीच में जाना है, सेवा करना है तो मराठी सीख करके जाना पड़ेगा, अन्यथा आपको अनुवाद को ढूंढना पड़ेगा, अनुवादक को ढूंढना पड़ेगा। जाग रहे? yes. उसके जैसे ढल करके अगर आप जाएंगे, पौलुस बोलता है मैं तो ढला हूं, बहुत बार ढला हूं। तो जब हम यहां पर लोगों से मिलने के लिए, यहां पर लोगों के साथ फेलोशिप करने के लिए अपने आप को ढाल देते हैं, किसके अनुसार? गांव में सेवकाई करने जाएंगे तो गांव के अनुसार, शहर में सेवकाई करेंगे तो शहर के अनुसार। जाग रहे हैं? मराठियों के बीच में तो मराठी या तो सीखेंगे या तो फिर अनुवादक को ढूंढेंगे। मतलब उनसे कनेक्ट होने के लिए हमको उनके लेवल में जाना पड़ता है। चाहे अब आप अनुवादक के रूप में जाओ, चाहे आप सीख करके जाओ। अगर आपको इंडिया के बाहर सेवकाई करनी है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। जाग रहे हैं? तो अगर आप इंडिया के बाहर सेवकाई में जाएंगे या तो आप इंग्लिश सीख करके जाएंगे, क्योंकि बिना इंग्लिश के आप उनसे संपर्क नहीं साध पाएंगे, संपर्क में बात नहीं कर पाएंगे। जाग रहे हैं? उनकी बातों को, अपनी बातों को समझा और सुन नहीं पाएंगे। या तो आप सीख करके जाइए इंग्लिश, या तो फिर एक इंग्लिश का अनुवादक रखिए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। जाग रहे? मतलब आपको उनसे संपर्क करने के लिए, आपको उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, उनको प्रभु में लाने के लिए एक अनुवादक की आवश्यकता पड़ेगी। जाग रहे हैं? वो जिस लेवल में है उस लेवल तक जाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी कह रहा है उस स्तर तक आपको पवित्रता की खोज करना है जिस पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। मतलब इस पवित्र जीवन के अलावा भी एक और पवित्रता है जिस पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? yes. हाँ, वो जिस रूप में है आपको उस रूप में जाना पड़ेगा। वो जिस देह में है आपको उस देह में कन्वर्ट होना पड़ेगा, परिवर्तित होना पड़ेगा। yes. जाग रहे? हाँ, आप वो जिस देह में है आपको उस देह में जाना पड़ेगा। वैसे ही जिस प्रकार से वो पवित्र है वैसे ही आपको भी पवित्र होना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। तो कौन सी बात हम देख रहे हैं? छठवीं बात और छठवां आदेश और छठवीं चेतावनी कि पवित्रता के खोजी हो, और खोजना पड़ेगा। जाग रहे? क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। आपके पास, आपको पवित्र आत्मा, बपतिस्मा लेने के बाद आपको पवित्र आत्मा को खोजना पड़ा क्या? नहीं। चलो आपका छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह को खोजना पड़ा क्या? नहीं। और जितने भी लोग, पहला इब्रानियों की किताब पहला अध्याय उसका 14-16 वचन बताता है कि जितने लोग नया जन्म पाते हैं उन सब के लिए उद्धार पाने के लिए एक आत्मा दिया जाता है। ठीक ऐसे ही जितने लोग बपतिस्मा लेते उनके पास भी एक क्या दिया जाता है? एक आत्मा दिया जाता है, एक सहायक दे दिया जाता है, एक सेवा टहल करने वाली आत्मा दे दी जाती है और परमेश्वर उनके अंदर आकर के रहने लगता है। जाग रहे? लेकिन इसके लिए आपको खोजना नहीं पड़ा। आपने बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया, आपके साथ एक पवित्र आत्मा आकर के रहने लगा। जाग रहे? एक भीतरी मनुष्य तत्व का नया जन्म हो गया। आपको खोजना पड़ा क्या? नहीं खोजना पड़ा। लेकिन खोजने के लिए बोल रहा है, ढूंढने के लिए बोल रहा है।
जाग रहे हैं? मतलब ये वो वाली पवित्रता है, ये वो वाला स्तर है, ये वो वाला लेवल है जिस लेवल के बिना, जिस लेवल में जाए बिना हम परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं साध सकते, हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। आज लोग यहीं पर रहना पसंद करते हैं, ये जो अंदर है ना, यही वाले आत्मा के साथ, यही वाली संगति के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक पवित्रता है, जिस पवित्रता में हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिस पवित्रता में पवित्र आत्मा है, जिस पवित्रता में परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है, उस पवित्रता के खोजी होना है। जाग रहे हैं? और वो आपको बिना खोजे नहीं मिलेगा, उसको आपको खोजना पड़ेगा। ये जो आत्मा आपके अंदर है, इसको आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन उसको खोजना पड़ेगा जिसके बिना हम परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकते। ठीक है कि नहीं? तो छठवीं बात हमने देखी, छठवीं चेतावनी देखी कि हमको क्या करना है, पवित्रता के खोजी होना है। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। आगे ध्यान चलेंगे। से देखते रहो। 15 वचन में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हो जाए? वंचित रह जाए। क्या देखते रहो? क्या देखते रहो? आपको सिर्फ अपने आप को नहीं देखना है, आपको सबसे पहले अपने सेवकाई को, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने लोगों को देखते रहना है। जाग रहे हैं? किस चीज में देखते रहना है कि कहीं ये व्यक्ति, ये भाई या मैं खुद भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित तो नहीं रह जा रहा हूं। जाग रहे हैं? देखिए, जब परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं ना, तो सारी चीजें हमारे लिए क्या होंगी? भलाई को उत्पन्न करेंगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं रहते ना, तो सारी चीजें मिलकर के हमारे लिए घाटे को उत्पन्न करती हैं, नुकसान को उत्पन्न करती है। जाग रहे हैं? हाँ। तमाम चीजों को, तमाम कठिनाइयों को उत्पन्न करेगी। हम करने चाहेंगे अच्छा, लेकिन हमारे साथ गलत हो जाएगा। जाग रहे हैं? हम भला करने जाएंगे, हमारे साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं ना, परमेश्वर के छत्र छाया में रहते हैं ना, तो कोई चाह करके भी आपका गलत नहीं कर सकता। जाग रहे हैं? चाह करके भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ेंगे। विश्वासी लोगों के लिए लिखा है। हाँ, 15। ध्यान से देखो अपने जीवन को, कहां पर वीक हो रहे हो। अभी हमने इसके पहले देखा, ध्यान से देखो कि कहां पर आपके हाथ ढीले हैं। आप सेवा कर सकते हो, सेवकाई के लिए हाथ बढ़ा सकते हो, लेकिन नहीं बढ़ा रहे हो, और नहीं बढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं आप वंचित रह जा रहे हो परमेश्वर के अनुग्रह से। आप पैरों के द्वारा जा सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान सेवकाई करने के लिए, लेकिन अगर आप अपने पैरों को नहीं देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जा रहे हो। अगर आप अपने सेवकाई के लिए मार्ग नहीं बना रहे हो, सेवकाई के लिए रास्ता नहीं बना रहे हो, आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह रहे हो। जाग रहे हैं? परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके ऊपर काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी आपने जब ढीले हाथों को सीधा करने के बारे में सीख लिया, अभी भी आपने ढीले हाथ करके रखे हुए, अभी भी आपने पैरों को मोड़ करके रखा हुआ है, अभी भी आप वीकनेस के लिए सकरा मार्ग ढूंढ लेते हैं, चौड़ा मार्ग ढूंढ लेते हैं। जाग रहे हैं? सीधा मार्ग नहीं बना रहे, आड़ा तिरछे रास्ते से जाना चाहते हैं, शॉर्टकट मार लेना चाहते हैं। शॉर्टकट वाला कौन सा होता है मालूम? बिना बलिदान का जीवन, बिना बलिदान की जो सेवा करते हैं ना, वो शॉर्टकट माध्यम से जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, उदाहरण के लिए, अगर आपको 3 दिन की उपवास प्रार्थना रखना है, आप पता है क्या करेंगे? या 1 दिन की उपवास प्रार्थना रखना है, या होल नाइट रखना है, चलिए कोई बात नहीं, होल नाइट रखना है, ठीक है, होल नाइट रखना है या 3 दिन की उपवास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम तो ये देखेंगे कि किस दिन हम त्याग करें, किस दिन हम बलिदान करें। लेकिन पता है, जो अपने हाथ को ढीले करके रखते हैं ना, वो क्या देखेंगे? हमारी छुट्टी कब है, हमारे अपसेंट कब है। जाग रहे हैं? हम कब फ्री हैं, कब हम इस काम को कर सकते हैं। परमेश्वर का काम फ्री टाइम में करने वाला काम नहीं है, परमेश्वर का काम बलिदान करके काम करने वाला है। परमेश्वर बलिदान की भेंट को चाहता है, ना कि फ्री टाइम की भेंट को। जब आपके पास दूसरा काम है, तभी उस काम का बलिदान करो। समझ पा रहे हैं? हाँ, अगर ये सारी चीजें, अगर आपके हाथ ढीले हैं, अगर आपके घुटने निर्बल हैं, तो आप जो 15 वचन पढ़ रहे हैं ना, आप देखें। और अगर नहीं देख रहे हैं, तो फिर आप इस चीज को देखें कि कहीं आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित तो नहीं है। और कुछ निशानियां अभी वंचित से रहने की हमने इस बात को देखा कि आप परमेश्वर के ग्रेस को नहीं देख पा रहे, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पा रहे, एक सफलता को नहीं देख पा रहे। आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है। जाग रहे हैं? सोचें और विचार करें। आज की सुबह परमेश्वर हमसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। क्यों हमारे साथ, क्यों हमारे साथ, हमारे ही साथ क्यों, हमारे ही साथ क्यों, मेरे ही साथ क्यों?
बहुत बार ऐसा सवाल आते हैं ना आपके साथ, अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो जा रहा है, मेरा ही नुकसान क्यों हो रहा है, मेरा ही घाटा क्यों हो रहा है। होता है, बहुत बार ये चीजें हमारे मुख से निकलती हैं। जागरे, मैं ही क्यों? क्योंकि अभी भी आपके घुटने सीधे नहीं है, अभी भी आपके हाथ सीधे नहीं है, अभी भी आप अपने सेवकाई के लिए मार्गों को नहीं बना रहे हैं। आप बैठे हैं कि नहीं, जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, परिस्थिति सही हो जाएगी, तब मैं सेवकाई के लिए कुछ करूंगा। नहीं, कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी सब परिस्थिति को ठीक करके सेवकाई चाहता ही नहीं। जैसे परमेश्वर बुढ़ापे में सेवकाई नहीं चाहता ना, वैसे ही परमेश्वर परिस्थिति ठीक करने के बाद सेवकाई नहीं चाहता, बलिदान के साथ चाहता है। समझ पा रहे हैं? जैसे कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद सेवा करते हैं ना, परमेश्वर जवानी में सेवा करने के लिए बोलता है। क्यों? ताकि आप अपनी जवानी को बलिदान करो, अपनी जवानी का बलिदान चढ़ाओ। जाग रहे हैं? ठीक ऐसे ही फ्री टाइम में आप, तो कोई भी आकर के बैठ जाएगा, अरे फ्री टाइम है चलो। जाग रहे, फ्री टाइम में तो हम भी क्रिकेट देख लेते हैं, लेकिन अगर मीटिंग के दिन अगर क्रिकेट है तो हम क्रिकेट का सिलेक्शन थोड़ी करेंगे। जाग रहे, हम तो मीटिंग का सिलेक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? परमेश्वर आज की सुबह आपसे और हमसे बोल रहा है, कहीं ध्यान से देखो, अपने जीवन को चेक करो, कहीं आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर तो नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित तो नहीं है। और वंचित रहने की अपन ने कुछ निशानियों को देखा। आप किसी काम को करेंगे, किसी काम को शुरू करेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। जागरे, कोई भी आपके साथ गलत करके चला जाएगा, कोई भी आपके साथ नुकसान करके चला जाएगा, कोई भी चीज में आप कुछ भी नेगेटिविटी को देखेंगे। जागरे, हाँ, ये अनुग्रह से वंचित लोगों की निशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है सावधान, ध्यान से देखो। और किस चीज को देखो? जो आगे आने वाला है उनको नहीं, लेकिन पहले पीछे वाली चीजों को देखो। क्या आपके हाथ तैयार है सेवा करने के लिए? क्या आपके घुटने तैयार हैं सेवा करने के लिए? क्या आप मार्ग बना रहे हैं, सेवकाई के लिए रास्ता बना रहे हैं, या कुछ और बना रहे हैं? जाग रहे हैं? सावधान, ये चेतावनी है। ठीक है कि नहीं? वापस पढ़ेंगे 15, फिर आगे चलेंगे। ध्यान से देखते रहो, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आगे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। हाँ, 8वीं बात हम देख रहे हैं, ठीक है, 15 ही वचन में, कि कहीं कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। आपको मालूम है, जब हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते, अपने हाथों के कामों पर, अपने पैरों के कामों पर, अपने सेवकाई के लिए मार्ग नहीं बनाते, सेवकाई के लिए कुछ करते नहीं है, तो बाइबल ऐसा बताती है कि कोई कड़वी जड़ फूट करके कष्ट ना दे। क्या ना दे? कष्ट ना दे। आपको मालूम है, अगर आप सेवकाई में फोकस नहीं करेंगे, अगर आप अपनी फील्ड में फोकस नहीं करेंगे, तो बाइबल बताती है एक कड़वी जड़ फूट निकलेगी। क्या लिखा है? ऐसा ना हो, वापस पढ़ेंगे वहां से जहां पे लिखा है, ऐसा ना हो कि मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कष्ट, कोई कड़वी जड़, ठीक है, ऐसा ना हो। हमने देख लिया अनुग्रह वाला, अब वापस ऐसा ना हो कोई कड़वी जड़ फूट करके। दोनों चीजों के लिए लिखा है ना वो जी। तो हम 2 भाग में उसको पढ़ रहे हैं ना। एक भाग में हमने देखा, क्या देखा? कि कहीं कोई अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, ऐसा ना हो। तो दूसरी में भी वो ऐसा ना हो आएगा ना, कि ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ निकल जाए, कोई कड़वाहट आ जाए, सेवकाई में कड़वाहट, रिश्तों में कड़वाहट। आज अगर आपकी सेवकाई में कड़वाहट आ रहा है, अगर आज आपके रिश्तों में कड़वाहट आ रहा है, अगर आज आपकी फेलोशिप में कड़वाहट आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी भी आपने अपने हाथ को सकोड़ करके रखा है, अभी भी आपने अपने हाथ को सेवकाई से पीछे खींच करके रखा है, अभी भी अपने सेवकाई के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, मार्ग नहीं बना रहे हैं, तैयार नहीं कर रहे हैं। जाग रहे हैं? यस। कहीं गार्डन में घूमने के लिए मार्ग तैयार करने बोल रहा है परमेश्वर का वचन? हाँ, कौन से मार्ग को तैयार करने के लिए बोल रहा है? कौन से मार्ग को तैयार करने के लिए बोल रहा है? सेवकाई के मार्गों को तैयार करने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर के काम करने के लिए मार्गों को तैयार करने के लिए बोल रहा है। जाग रहे, जहां पर रास्ता नहीं वहां से रास्ता बनाने के लिए, और वो भी सीधा रास्ता, कोई शॉर्टकट वाला नहीं। जाग रहे, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, तो पता है आपको, जिनके भी साथ में आप हैं, जिनके भी साथ आप रिश्ते में हैं, उनके बीच में, आपके बीच में और उनके बीच में एक कड़वी जड़ है जो फूट निकलेगी। अगर आप चर्च के साथ फेलोशिप नहीं रहेंगे, अगर आप चर्च के साथ एक मन नहीं रहेंगे, अगर आप चर्च के साथ फेलोशिप नहीं करेंगे, देखना धीरे से एक कड़वी जड़ फूट निकलेगी। जाग रहे, और आपके रिश्तों को खराब कर देगी। क्या कर देगी? आपके रिश्तों को खराब कर देगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। जाग रहे? हाँ।
ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से, वापस पढ़ेंगे उसको ना, उसका ऐसा ना हो कि कड़वी जड़, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। अगर आप अपने किसी भी रिश्ते में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने किसी भी रिश्ते में, चाहे चर्च के पास्टर और अपने रिश्ते में, चाहे अपने ग्रुप के रिश्ते में, चाहे आपके अपने सेवकाई, अपने पारिवारिक जो आपके संबंध रिश्ते हैं, उन रिश्तों में भी अगर आप एक कड़वी जड़ को देख रहे हैं ना, तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये जो ऊपर जिन बातों को हम देख रहे हैं, यही कारण है। क्योंकि वहां पर लिखा है ऐसा ना हो। क्यों ऐसा ना हो? क्योंकि अभी जो मैंने ऊपर बात को बताया, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा ना हो कि कोई अनुग्रह से वंचित रह जाए, ऐसा ना हो कि कोई कड़वाहट आपके बीच में हो जाए। आप बहुत बार देखते हैं कि कुछ लोगों का जो टीम रहता है, उस टीम में कुछ लोगों का यूथ रहता है, उस यूथ में कड़वाहट आ जाती है, उस ग्रुप में कड़वाहट आ जाती है, चर्च के लोगों में कड़वाहट आ जाती है, चर्च के पादरियों के रिश्तों के साथ में कड़वाहट आ जाती है। तो इसका कारण पता है क्या है? कि हम लोग ध्यान नहीं देते। जाग रहे? अगर एक व्यक्ति, अगर एक सेवक अपने चर्च के साथ फेलोशिप में नहीं रहेगा, संगति में नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कड़वी जड़ है जो फूट निकलेगी। अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा तो वो कुछ भी सोचता रहेगा, कुछ भी प्लान बना लेगा कि नहीं, और वो कुछ भी प्लान बनाना, नेगेटिव प्लान बनाना किस चीज को दर्शाएगा? एक कड़वाहट को दर्शाएगा। अगर वो सप्ताह भर पादरी साहब से बात ना करे तो वो कुछ ना कुछ, और बाकी चीजों में एक्टिव रहे, बाकी चीजों में बाकी लोग एक्टिव रहें, और अगर वो खुद पादरी साहब से बात ना करे या पादरी साहब उससे बात ना करें, तो इन रिश्तों में धीरे धीरे क्या आने लगेगी? एक कड़वी जड़ फूट निकलेगी, और फिर वो कड़वाहट लोगों को नजर आने लगेगी। ऐसे ही सेवकाई में, चाहे वो छोटी सेवकाई हो, बड़ी सेवकाई हो, कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, जाग रहे हैं, कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, अगर उसके साथ आप एक्टिव नहीं है तो धीरे से एक कड़वी जड़ फूट निकलती है। जाग रहे हैं? हाँ, अगर हम उसमें अपने हाथ को ढीले रखते हैं, अगर हम पैरों को मोड़ करके रखते हैं, मतलब उस पैरों के द्वारा काम नहीं करते, हाथ के द्वारा काम नहीं करते, मार्ग नहीं बनाते, तो धीरे धीरे हमारे रिश्तों में, हमारे सेवकाई में कड़वी जड़ क्या होती है? फूट निकलती है। ठीक है कि नहीं? जल्दी से चलेंगे आगे ना। हाँ, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो और उसके द्वारा क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उनका जीवन पवित्र होने के बजाय क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। आज पता है, जहां जहां पर कड़वाहट पाई जा रही ना, वहां पर अशुद्धता पाई जा रही है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आज जहां जहां जिन रिश्तों में कड़वाहट, कड़वी जड़ निकल करके आ रही है ना, कड़वी जड़ निकल करके आ रही है, वहां पर आप किस चीज को देख रहे हैं? पवित्रता के माहौल को नहीं देख रहे हैं, पवित्रता की स्पिरिट को नहीं देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के कामों को नहीं देखेंगे। ठीक से याद करें, इतना वचन हो रहा, इतना प्रकाशन हो रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा को वैसा मूवमेंट नहीं हो रहा है। जाग रहे? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कड़वी जड़ फूट निकली है, चर्च में निकली है, ग्रुप में निकल चुकी है, रिश्तों में निकल चुकी है। बहुत सारे, आप जिस भी माहौल में होंगे, जहां पर भी होंगे, आप काम के क्षेत्र में भी होंगे ना, तो काम के बीच में भी आप कड़वाहट की जड़ को देखेंगे, और जब कड़वाहट की जड़ फूट निकली ना, तो आप किसी भी चीज को सही रीति से होते हुए नहीं देखेंगे। जाग रहे? पवित्रता के काम को नहीं देखेंगे, अशुद्धता को देखेंगे। क्या लिखा है? कड़वी जड़ फूटने के बाद, अनुग्रह से वंचित रहने के बाद क्या हो जाता है? और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। जाग रहे हैं? आगे चलेंगे जल्दी से 16 वचन को, दो बात को देख कर। हाँ, कोई जन व्यभिचारी, जैसे मैंने सीधा सीधे को अंडरलाइन करवाया था ना, वैसे ही मैं ये ऐसा ना को अंडरलाइन करवा रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे कि ऐसा ना हो, मतलब जो ऊपर चेतावनी दिया, अगर उसके अनुसार आप काम नहीं करते, अगर आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर आज आप इस बात को सुन रहे हैं, अगर आज आप इस बाइबल अध्ययन को सुन रहे हैं कि नहीं, मुझे अपने ढीले हाथों को सीधा कर देना है, अपने पैर को जो मोड़ करके बैठा हूं, सेवकाई से मैं अपने पैरों को रोक करके रखा हूं, मुझे अब सेवकाई के लिए जाना है, और मार्गों को भी खुद बनाना है। परमेश्वर बना करके नहीं देगा, मुझे खुद सेवकाई के मार्गों को बनाना है, मुझे खुद सेवकाई के रास्तों को बनाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो अनुग्रह से वंचित रह जाए, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ को देख ले, और ऐसा ना हो कि, अब आगे पढ़ेंगे 16 वचन में, कि कोई जन, कोई व्यक्ति व्यभिचारी, आपको मालूम है, जब कड़वाहट की जड़ आ गई ना, तो फिर कड़वी चीजें सामने आने लगेगी, कड़वा व्यवहार सामने आने लगेगा। फिर उसके आगे या एसाव के समान अधर्मी, एसाव के समान क्या हो जाए? अधर्मी हो जाओ। आगे, जिसके एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। बस ध्यान से सुनेंगे ना इस बात को, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं लेकिन फिर भी ध्यान से सुनेंगे। आपको मालूम है, बहुत बार लोग, जब एसाव और कौन था दूसरा, याकूब है ना, जब इनकी स्टोरी बताते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, याकूब ने गलत किया, याकूब ने गलत किया, याकूब ने गलत किया। लेकिन मैं याकूब को गलत नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि अपन ने उस बात को सीखा है, और यहां पर भी उसी का वर्णन है कि यहां पर एसाव के, कौन है?
एसाव के समान क्या ना हो जाए, लोग गलत ना हो जाए। मतलब एसाव गलत कहां था, उसका तो पहलौठा छीन लिया गया था। जाग रहे हैं? लेकिन बाइबल बताती है, ठीक से अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसने एक टाइम के भोजन के लिए ना अपना अधिकार बेच दिया था याकूब को। तो याकूब को जो अधिकार मिला ना, याकूब को जो वरदान मिला ना, वो याकूब ने कोई ड्रामा आमा करके छीना नहीं था। एक्चुअली उसका वो हकदार था, पहले नहीं था, लेकिन जब उसने खरीद लिया, जैसे आप और हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया। जब तक हमको नहीं खरीदा था तब तक हम किसी और के कहलाते थे, संसार के कहलाते थे, शैतान के कहलाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमको खरीद लिया तब हम किसके कहलाते हैं? जिसने खरीद लिया उसके कहलाएंगे, या फिर जिसके पास थे उसके कहलाएंगे? जिसने खरीदा है। हाँ, अगर आज आप मोबाइल खरीद करके लेकर के आए हैं तो आप जब तक उसके पैसे को पे नहीं करे तब तक वो आपका नहीं था, दुकान वाले स्टोर का था। लेकिन अगर आपने उसकी कीमत चुका दिया, अब आपके हाथ में है, अब वो मोबाइल के मालिक आप हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ। लेकिन आपने अगर ऐसे ही लेकर के आ गया तो आप मालिक नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है कि एसाव जो था ना, उसने खुद अपने अधिकार को बेचा था खाने के चक्कर में। और यहां इसके जीवन से परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है, सोच करके देखें। एक पहलौटे की लंबी लिस्ट है आशीषों की, और एक थाली में उसने कितना खाया होगा? जागरे, कितना खाया होगा? 50 रोटी खाया होगा? नहीं। 50 हड्डी खाया होगा? चलो मान लेते हैं खाया होगा, बहुत सारे लोग रहते हैं खाने पीने के शौकीन। जागरे, ठीक है, लेकिन कितना खाया होगा? और एक टाइम, एक साल का भी नहीं, एक महीने का भी नहीं, एक सप्ताह का भी नहीं, सिर्फ एक टाइम के भोजन के लिए उसने अधिकार को बेच दिया। समझ पा रहे हैं? इसके जीवन से परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है? ये 9वीं चेतावनी है। कौन सी चेतावनी है? ये 9वीं विशेष चेतावनी है। बहुत बार हम लोग थोड़े से पैसे के लिए अपने आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या रखा है? बहुत सारी आशीषें रखी है। क्या रखा हुआ है? बहुत सारी ब्लेसिंगें रखी हुई हैं, बहुत सारा ग्रेस रखा हुआ है। क्या हो जाता है? उसको छोड़ देते, त्याग देते, बलिदान कर देते। समझ पा रहे हैं इस बात को? किस चीज के लिए? थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से कमीशन के लिए, थोड़े से फायदे, थोड़े से बेनिफिट के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने उत्तम रखा है। इसने एक थाली के लिए, एक टाइम के खाने के लिए अपने बड़े अधिकार को, बड़ी सालों की जो उम्र भर की ब्लेसिंग को खो दिया। जाग रहे? आज हम थोड़ा सा घूस, थोड़ा सा कमीशन, थोड़ा सा लालच के चक्कर में अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार है, बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग है जो आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्यों? कारण क्या है? आपने थोड़ा सा लालच कर लिया। इसने थोड़े से भोजन के लिए बड़ी आशीष को खो दिया। आज आप थोड़े से पैसे के लिए परमेश्वर की बड़े ग्रेस को, परमेश्वर की बड़ी बातों को क्या कर रहे हैं? वंचित रह जा रहे हैं। सावधान! अगर आप थोड़ा सा कमीशन, थोड़ी सी लालच, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा प्रॉफिट के चक्कर में अपने परमेश्वर, देखो कोई आपको देख रहा हो अथवा ना देख रहा हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। एसाव को यह अधिकार बेचते समय हो सकता किसी ने नहीं देखा, उसकी मां ने भी नहीं देखा, तभी के लिए उसकी मां प्लानिंग कर रही है। जाग रहे? उसको भी याद नहीं कि मैं खरीद लिया हूं। वो भी अपनी मां की बात में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को ये सब पहना दो, मैं अपने पापा के पास जाऊंगा, मुझे एसाव समझ के आशीर्वाद दे देगा। एक्चुअली उसने कोई गलत नहीं किया। याकूब ने, उसने जो खरीदा था उसको हासिल किया, अपना भोजन दिया था उसने। और एसाव ने गलती किया था कि अपनी बड़ी आशीष को ठुकरा दिया छोटे से भोजन के लिए। आज आप बहुत बार थोड़े से कमीशन, थोड़ी सी बातों, थोड़ी सी चीजों के लिए, थोड़े से लालच के लिए आप याद करके देखें आप कहां कहां पर गिर जाते हैं, कहां कहां पर आप फिसल जाते हैं, कहां कहां पर। और आप सिर्फ फिसल नहीं रहे हैं परंतु आप खो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। एसाव ने खो दिया। एसाव ने क्या किया? खो दिया। जीवन भर के अधिकार को, जीवन भर की आशीषों को खो दिया। एक टाइम का भोजन कितने टाइम चलता है? 1000, 2000, 10,000, 5,000, 20,000 के कमीशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? जीवन भर के लिए क्या कर रहे हैं? खोते चले जा रहे हैं। आशीषें जो आपके लिए रखी हुई है उनको खोते चले जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? एसाव का जीवन क्या सिखा रहा है? ये सिर्फ शिक्षा नहीं है, चेतावनी है कि सावधान, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में लालच ना करें। ये लालच को दिखा रहा था। थोड़ी सी चीज के लिए बड़ी चीजों को छोड़ दिया। परमेश्वर ने इससे बड़ा रखा था, परमेश्वर ने इससे बेहतर रखा था। आपने क्या किया? थोड़े से धन, थोड़े से पैसे के लिए अपने विवेक को मार दिया, अपने विश्वासी जीवन को मार दिया। जाग रहे?
परमेश्वर का वचन आज की सुबह इसके जीवन से हमें कुछ बातों को बता रहा और सिखा रहा है। जाग रहे? वापस पढ़ के आगे चलेंगे कि जल्दी से। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही, 16 वचन को पढ़ के आगे चलेंगे, मैंने ये बोला। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी, एसाव के समान से पढ़ना था अपने को, एसाव के समान, ऐसा ना हो कि एसाव के समान अधर्मी हो। क्या गिना गया उसको? अधर्मी गिना गया। आज अगर आप थोड़े से धन, थोड़े से पैसे के लिए अपनी मसीहत को छोड़ रहे हैं, आप क्या गिने जाएंगे? अधर्मी। और ये चेतावनी है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अधर्मियों की लिस्ट में आए। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर आपको फंदे में फंसने ही नहीं देना चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप थोड़े से धन के पीछे, थोड़े से लालच के पीछे क्या कर दें? अधर्मी में गिने जाएं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने उत्तम चीजों को आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर ने उत्तम पदार्थ को आपके लिए रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, थोड़े सी चीज के लिए अधर्मियों की लिस्ट में आ जाएंगे, कैसा लगेगा? ये धर्मी था, धर्मी बेटा, धर्मी पिता का धर्मी बेटा था, दोनों धर्मी थे। हुआ क्या? एक अधर्मी बन गया अधिकार को बेच करके। सावधान। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। पहले लोटे का पज बेच दिया, उसके आगे 17 वचन। बस आखिरी बात, आखिरी आदेश और आखिरी चेतावनी को देख के खत्म करेंगे। हाँ, तुम जानते हो कि हाँ, बाद में जब उसने आशीष पानी चाहा, बाद में जब उसने आशीष को पाना चाहा ना, मतलब अयोग्य गिना गया। अयोग्य गिना गया। क्या किया गया? अयोग्य गिना गया, अस्वीकार कर दिया गया। नहीं 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 नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। जाग रहे? सोच करके देखें, यहां पर 10वीं चेतावनी जो है ना, कि अगर आप ऐसे जीवन को जी रहे हैं ना, तो बाद में कोई भी पछतावा नहीं है, बाद में कोई भी पश्चाताप नहीं है। वापस पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाही, पर अयोग्य गिना गया। बाद में उसने चाहा कि नहीं, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ आशीष मिल जाए, लेकिन बाइबल बताती है कि वो मिला तो उसको सही, लेकिन अयोग्य था, वो योग्य नहीं था। बिना बेचे वो योग्य था, बेचने के बाद वो अयोग्य गिना गया। जाग रहे? आज आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं? आज की सुबह सोचें, विचार करें। आज हमने 10 आज्ञाओं को नहीं, लेकिन 10 ऐसी चेतावनी को देखा है। जाग रहे हैं? जो आज की सुबह परमेश्वर हमको बताना और सिखाना चाहता है इसके जीवन से, और यहां से लेकर के 12 वचन से लेकर के 17 वचन से। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? एक बार मैं रिपीट करूंगा, उसके बाद फिर अपन खत्म करेंगे ना। पहली आज्ञा हमने क्या देखी? पहली चेतावनी हमने क्या देखी? कि अगर आपके हाथ ढीले हैं, अपने आप को चेक करो और अपने ढीले हाथों को क्या करो? सीधा कर दो। अगर आप सेवकाई के लिए नहीं निकल रहे हो, दूसरी बात, तो आज के बाद निकलना शुरू करो, जाना शुरू करो। बहुत सारी चीजें रोकेंगी आपको सभा में जाने से, मीटिंग में जाने से, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आया है तो परमेश्वर चाहता है। दूसरा चेतावनी यह है कि आप सेवकाई में जाने से नहीं रोको, अपने पैरों को सीधा करो। तीसरा, आपको सेवकाई के लिए खुद मार्ग बनाना पड़ेगा, खुद मार्ग बनाना पड़ेगा, खुद पिलपिट तैयार करना पड़ेगा, खुद मंच तैयार करना पड़ेगा। जाग रहे? चौथा, अगर लंगड़ेपन को अगर हमने देखा तो लंगड़ापन हमारे जीवनों में वीकनेस को दिखाता है, कमजोरियों को दिखाता है। एक परिपक्व व्यक्ति प्रभु नहीं चाहता। जब परमेश्वर ने 12 लोगों के सिलेक्शन को किया था टीम बनाने के लिए, सबके सब परिपक्व नहीं थे, सब कहीं ना कहीं निर्बल थे, लेकिन परमेश्वर उनको सीधे मार्ग पे लेकर के गया। आगे जाकर के क्या हुआ? जो निर्बल था, कमजोर था, इनकार कर रहा था, ये कर रहा था, निर्बलताएं थी, उसके बाद क्या हुआ? आगे जाकर के वो लोग क्या हासिल बन गए? सिद्ध बन गए। जाग रहे? तो अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, ऑटोमेटिक आप सिद्ध बनते और बनते चले जाएंगे। पांचवी बात जो हमने देखी वो क्या देखी? सबसे मेल मिलाप रखना है। सिर्फ हमसे जो मेल रखा है, सिर्फ हमसे जो चाह रहा है, सिर्फ हमको जो पसंद करना है, सिर्फ उससे ही मेल मिलाप नहीं रखना है, लेकिन सबसे मेल मिलाप रखना है। जाग रहे? बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने चाहने वाले से, अपने प्यार करने वाले से ही कांटेक्ट रखते हैं, हमसे जो बात कर रहा है हम उनसे ही संपर्क साध करके रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक है? छठवीं बात हमको क्या करना है? पवित्रता जो हमारे अंदर है, वो वाली पवित्रता नहीं, लेकिन वो वाली पवित्रता जिसके बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। जाग रहे? जब पवित्र आत्मा के गुणों की बारी आएगी ना, हम जब सीखेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आप देखिएगा। ठीक है? सातवीं बात हमने क्या देखी? ध्यान से देखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। जाग रहे? अगर इन चीजों को अगर ऊपर से लेके पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठवीं बातों को अगर आप नहीं देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। और जो व्यक्ति अनुग्रह से वंचित रहता है, उसकी कुछ निशानियों को अपन ने देखा आज। ठीक है? आठवीं बात अपन ने देखी, कोई कड़वी जड़ फूट निकलेगी।
नौवीं चेतावनी हमने देखी कि ऐसा ना हो कि कोई एसाव के समान, और एसाव का जीवन हमें क्या सिखाया, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा कमीशन, थोड़ा सा फायदा के चक्कर में हम परमेश्वर की बड़ी आशीषों को क्या हो जाते हैं, खो देते हैं। ठीक है कि नहीं। और 10वीं बात हमने देखी कि हमारे पास दोबारा मन फिराव का अवसर नहीं रहेगा। ये चेतावनी है। सीखने के बाद, समझने के बाद भी अगर ऐसे जीवन को जिएंगे, हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना